हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज का हमारा यह प्रश्न। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न साइड में स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इस क्वेश्चंस को जो है बताने का कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जो है आप लोगों को इसको हल करना है। और एक बात और दोस्तों, अगर आप इस तरह के प्रश्न पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज। ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं इस तरह से दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले मैं इस समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष को यहाँ पर मान लेता हूँ। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका निर्देशांक देखिए, इसका निर्देशांक दिया गया है 1,2 दिया गया है। बी का निर्देशांक आपका दिया गया है 4, दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सी का निर्देशांक आपको दिया गया है x, 6 दिया गया है। और डी का निर्देशांक आपको दिया गया है यहाँ पर 3, 5 दिया गया है। मतलब समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष का निर्देशांक यहाँ पर आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें x और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका विकर्ण ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक खींचिए और दूसरा विकर्ण आपका यहाँ से यहाँ पर होगा। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं उसका नाम हम लोग दे देंगे O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक प्रमेय आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं, समद्विभाग करते हैं। ठीक है, समद्विभाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला लगाना होगा। मिड पॉइंट फार्मूला किसका लगेगा, तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण आपका BD है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर समद्विभाग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से OA और OC का जो दूरी होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, और BO और आपका यहाँ पर OD का दूरी जो होगा वो आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो O है वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और O जो होगा वो BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो आपको यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देना होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता ही होगा, 1 + x2/2 लगाते हैं और y निर्देशांक के लिए y1 + y2/2 लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विकर्ण AC। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु O का निर्देशांक, मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला लगेगा x1 + x2। यानी AC में आपका यहाँ से देख लीजिए, AC में x1 और x2 कौन होगा, y1 और y2 कौन होगा। सिंपल सा देखिए, सिंपल सा यहाँ ट्रिक है, जो इसमें पहला वाला टर्म है और इसका जो पहला वाला टर्म है उसको जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए। दूसरा वाला टर्म यहाँ पर 6 है, दूसरा वाला इसमें आपका टर्म 2 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, वही होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1/2, y निर्देशांक के लिए आप 6 + 2/2 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका बनेगा, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा x + 1/2, हो जाएगा 6 और 2 8/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में।
अब यहाँ से आपका हो जाएगा x1 प्लस 1/2 और कॉमा हो जाएगा 4। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग जो है विकर्ण BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण BD, ठीक है, विकर्ण BD का मध्य बिंदु ठीक है, मध्य बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो निर्देशांक बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, वही यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट वाले इसमें का संख्या और फर्स्ट वाले इसमें का संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भागा, और सेकंड वाला जो यहाँ पर टर्म है y और यहाँ वाला सेकंड वाला जो टर्म है 5, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। वही आपका x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 बटा में 2 आपको देना है, वो लिख देंगे, यानी 4 + 3/2 हो जाएगा और कॉमा हो जाएगा y + 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और 3 7/2 हो गया, कॉमा y + 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अब तो यहाँ से कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, 7/2 कटने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से एक बात हम लोगों को समझने वाली है कि यहाँ पर देखिए AC का मध्य बिंदु, ठीक है, AC का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है O, और BD का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है O, यानी दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु O ही है। इसलिए इसका जो निर्देशांक आया है यहाँ पर, इसमें आपका जो x वाला पार्ट होगा, यानी x निर्देशांक जो होगा इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, और यहाँ पर जो y निर्देशांक है यह y निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपको देना है x + 1/2 जो होगा यह बराबर होगा BD विकर्ण के मध्य बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होगा, यानी 7/2। और ठीक इसी प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है, AC का लिखा हुआ है, AC में y निर्देशांक लिखा हुआ है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर आपका y + 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से 2 आपका कट गया, यानी बचेगा कितना, x + 1 बराबर 7। तो इसलिए हम लोग x का यदि मान निकालेंगे तो 7 - 1 बराबर हो जाएगा 6, यानी x का मान 6 आ गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो y + 5 बराबर आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से y बराबर हो गया 8 - 5। तो इसलिए y का मान हमारा आ गया कितना, y का मान आपका आ गया 3 आ गया। इस तरह से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, इसमें लिखा गया है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, लिखा हुआ है कि यदि a और b क्रमशः -2 और -2, मतलब एक बिंदु दिया गया और दूसरा बिंदु है 2 - 4 हो, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक रेखाखंड है, एक आपका रेखाखंड दिया गया है जिसका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, AB एक रेखाखंड है और इस पर एक बिंदु आपका यहाँ पर कहीं पर P एक स्थित है। ठीक है, अब इसमें देखिए A का निर्देशांक भी दिया गया है, A का निर्देशांक दिया गया -2 दिया गया है, और B का निर्देशांक आपका दिया गया है 2 - 4 दिया गया है। तो आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एक बात और कही गई है, एक बात इसमें और कहा गया है कि AP जो होगा, AP बराबर है यहाँ पर 3/7 AB के बराबर है। ठीक है, तो आपको P का निर्देशांक निकालना है, तो P का निर्देशांक x, y मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका विभाजन बिंदु वाले फॉर्मूला से बनने वाला है, यानी यहाँ पर हमको M1 पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, M2 पता होना चाहिए। मतलब
आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक AP पता होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक PB पता होना चाहिए। ये निकलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर जो आपका टर्म्स दिया गया है AP बराबर 3/7 AB, इसी से निकलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 7 हो जाएगा AP और बराबर में हो जाएगा 3 आपका AB हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए AP को कुछ नहीं करना है, 7 AP को रहने दीजिए और 3 यहाँ पर लिखा गया है AB के बदले, ये देखिए पूरा का पूरा AB है, यहाँ पर AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो AB के बदले लिख सकते हैं AP और प्लस में आप PB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 7 AB हो गया हमारा, बराबर में आपका मिल जाएगा 3 AP और प्लस में आपका हो जाएगा 3 PB हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से AP को एक तरफ लाइए, यहाँ पर AP है और गलती से यहाँ पर AP आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर AP मैं लिख देता हूँ AP और यहाँ पर भी आपका होगा AP, यहाँ पर भी आपका AP। अब AP वाले को एक तरफ लाएंगे तो 3 AP माइनस में होगा, बराबर में आपका हो गया 3 PB हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका होगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका 4 AP हो जाएगा और बराबर में आपको मिल गया 3 PB मिल गया। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए, AP बटा में आपका यहाँ से PB हो गया, बराबर में 3/4। ठीक है, अर्थात हम लोगों को क्या मिल गया? अर्थात हम लोगों को मिल गया M1 अनुपात M2 बराबर 3/4। तो बस यहाँ पर आप जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, जो भी फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। बिंदु P के निर्देशांक के लिए लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक बराबर आपका फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा होता है M1 प्लस M2 और कॉमा आपका यहाँ से हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में आपको मान रख देना है। ठीक है, M1 के जगह M1 का मान रखिए, M1 का मान है 3 गुना x2 का मान, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। यहाँ पर देखिए इसमें होगा x1 y1 और इसमें होगा x2 और y2। तो यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा 2 प्लस M2 का मान है 4 गुना x1 का मान आपको दिख ही रहा होगा -2 और बटा में आपका 3 + 4 हो जाएगा। इसके बाद M1 का मान है 3 गुना y2 लिखना है तो y2 का मान है -4 और प्लस में M2 का मान है 4 और गुना y1 का मान आपका दिया गया है -2 बटा में हो जाएगा 3 + 4। अब यहाँ से इसका बस कैलकुलेशन आपको कर लेना है। यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस आपका यहाँ पर 6 - 8 और बटा 7, अब कॉमा हो जाएगा -12 और -8 बटा 7 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप घटा लीजिए तो -2/7 और कॉमा यहाँ पर हो जाएगा -20/7। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।